इसने जाके होटल मैनेजर को चुगली लगाई मेरी रात में कि आप सास को स्नूकर रूम में नहीं जाने देना। आपने क्यों मना किया स्नूकर रूम में ना जाएं? हारून साहब, स्नूकर से ना इनको अंकल याद आते हैं ना, अंजुम याद आते हैं। अंजुम आपको वो स्नूकर खेलते थे, आपको क्या स्नूकर गेंद देख के याद आते हैं? नहीं। वो स्टिक देख के? नहीं। चौक? नहीं। क्यू बॉल्स? नहीं। फिर वो टेबल देख के। अच्छा, चलें, आपने भी सही किया कि ये परेशान ना हो। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम हम जो अभी तक देख सके वो मैं ये है इतना कि मजा कर रही थी मरी के होटल में, नीचे बच्चे परेशान हो गए कि ये कौन ऊपर से आवाजें लगा रहे हैं, नीचे जाके बता रही है हमारी सास आवाजें लगा रही हैं। अरे तू अपना काम कर, मुझे अपना एंटरटेन होने दे। आप क्यों आवाजें लगा रही थी? बच्चे उधर खेल रहे थे, उसे बॉल कराता, जैसी गेंद करीब आने लगती मैं ऊपर से कर देती, उसे लगता आउट हो गया। वो इस चक्कर में बैटिंग चेंज हो जा रही है। यार एक सेकंड देखिए, आप ना अगर अंजुम आपको इतना याद आ रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी बोरियत या अपनी ये चीजें किसी और तरीके से पूरी करें। कि वो जवान हैं, उनको अपना वक्त गुजारने दें। आप अपनी बोरियत के लिए कोई और मशगला ढूंढ लें, उनको साहिब औलाद भी वो हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे पहले साल में? पागल हैं? क्यों? हम क्या गवर्नमेंट के नंबर प्लेट पे हमारी शादी हुई थी? हमारी शादी हुई, पहला बच्चा चौथे साल के एंड में हुआ था। शादी के पहले 4 साल के बाद बच्चा हुआ? तो पहले 4 साल कैसे आप क्या हुआ? हारून, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मर्जी से बच्चा पैदा करने वाले को कारीगर कहते हैं। हारून, अंजुम के साथ शादी के शुरू के 3 साल ना हम एक दूसरे को समझते रहे। 3 साल खत्म हुए तो अंजुम ने मुझे कहा, भाई तुम्हें समझ आई? मैंने कहा मुझे तो पता था। कह रहे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा आपने पूछा नहीं। कह रहे यार तो बहुत देर हो गई, हमने फटाफट। अच्छा, फिर बेबी हुआ, लेकिन बेबी इतनी स्पीड से कैसे हो गए? वो ऐसे हुआ था कि 5 साल में ना 8 बच्चे हुए हमारे, जुड़वा सिंगल जुड़वा सिंगल जुड़वा। आप ये सिंगलें डबलें करती रही हैं आप? हाँ। तो छठे बॉल पे क्या हुआ? वेल लेफ्ट, ताकि बॉलर भी कॉन्फिडेंट रहे कि भाई हाँ मैंने, अच्छा ठीक है, कि मैंने भी एक डॉट बॉल कराई है। अच्छा, इनको भी अंजुम बहुत याद आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि खुद अंजुम के पास चले ही जाए। तू चली जा अंजुम के पास, मैं क्यों जाऊं? याद आपको वो आ रही क्यों है? जाए अंजुम के नहीं, पास? आपको याद आ रही है कि अंजुम मुझे? तो आपको याद आ रहे तुम हैं। अंजुम के याद आने में मैं किसी का खर्चा नहीं करवा रही, मैंने अपनी पूरी मसरूफियात बनाई हैं। मसरूफियात रखें, आप कोई अपनी हॉबीज बनाएं। सुबह में मैं कार्डियो करती हूँ, अच्छा, ये तो अच्छा है। शाम में मैं मसल ट्रेनिंग करती हूँ। ठीक है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उल्लू, सारी ऐप्स मैंने डाउनलोड की हैं, सबके सीजन्स में देखती हूँ। वीकेंड पे गोल्फ खेलती हूँ, स्नूकर क्लब की मैं इलीट मेंबर हूँ। तो आपको तो दिन में फिर 6-7 मिनट बचते होंगे। उसमें अंजुम बहुत याद आती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो 6-7 मिनट में अंजुम ऐसे याद आते हैं कि मैं बस भागी भागी इसके और अपने बेटे के पास चली जाती हूँ और फिर वापस नहीं जाती, चिपक जाती है अल्फी की तरह। हारून साहब, कोई एक मसला नहीं है, मेरे खाने में से कीड़े निकालती हैं। आप मतलब बुरा कहती हैं उन्हें? नहीं, टेस्ट नहीं अच्छा लगता? फिर बाकायदा इतने बड़े बड़े कीड़े निकालती हूँ मैं। अच्छा देखिए, आप इनके खाने में जब कोई खाना पका रहा हो ना तो चुपके से उसकी हांडी में ना 3-4 कच्चे शहतूत डाल दो। उससे क्या होता है? जब खाना पक जाएगा, शहतूत भी पक चुके, यूं निकालोगे वो अर्थवॉर्म लगेगा। अगले पे हाँ, शहतूत देखती हूँ ना, अंजुम याद आते हैं। शहतूत से क्यों याद आते हैं? खाने की चीज है, हम इकट्ठे खाया पिया करते थे। अच्छा, आपको इतने अंजुम याद आते हैं। देखिए जी, मुझे मसला समझ आ गया। आगे? वो उदासी का शिकार हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक कदर बेवा हैं, तो उन्हें अपने शौहर याद आते हैं, इसलिए इनको किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। हारून, कितना पास जाना है? आप इनको थेरेपिस्ट से दूर बिठा के इनकी बात कराएं। वैसे हारून साहब, मेरे भी एक चचा हैं, अच्छा, उनकी बीवी को मरे हुए 8 साल हो गए। ठीक है। वो तो नहीं इनकी तरह करते। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। एक सेकेंड देखें, अगर आपके चचा शादी करना चाहते हैं दूसरी, तो इनसे करवा दें। नहीं, अगर इनको कोई एतराज नहीं है तो फिर तो मैं जरूर बात कर लूंगी। मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, वैसे जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने कहा था कि हो सके तो बात करके देखो। अच्छा, तो आप तैयार हैं? हाँ, मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने घर की हो जाऊंगी, मैं इन लोगों की जान छोड़ दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इनकी शादी कराएं जी। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आपको तो कोई एतराज नहीं, कोई मसला वगैरह? कोई नहीं, लेकिन मैं फिर अपने घर में रहूंगी। तो ये लोग? ये अपने घर में जाके रहे। तो आप जैसे इनके साथ रहती हैं, ये भी रह लेंगे साथ।
क्यों रह लेंगे? फिर चाचे से मैंने किस लिए, मैं गैस वेल्डिंग सीखने के लिए शादी कर रहा हूँ? यानी अपनी बारी उन्हें पता है कि साथ साथ नहीं रहना है। नाजरीन, आपसे मिलते हैं अगले कैंडी बॉक्स में।